पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ जरा अपने मन को एकाग्र करें। आज अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी सुनने से पूर्व आपकी मांग के अनुसार गायत्री मंत्र बोलती हैं, छंद भी कहती हैं, वेदों का इसे सार भी कहा जाता है। इसकी बड़ी महिमा अपने शास्त्रों में आई है, लेकिन अफसोस की बात है जितनी महिमा हमने गाई उतना अपनाने की चेष्टा नहीं की। कोई वक्त ऐसा आ गया है कि बातें बहुत बनाई जाती हैं, अपनाया नहीं जाता है। भगवान की इच्छा, कलयुग की इच्छा, समय की इच्छा, माया की इच्छा, मेरे पास और कुछ शब्द ही नहीं है। मैं अपना धर्म निभाता हूं। अब इसमें शुरू में इसके दो भाग है। शुरू में सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता भगवान की महिमा गाई गई। गायत्री मंत्र या छंद में इसे भगवान जी की पहले महिमा गाई गई। जैसे ओम भगवान का पावन नाम, वेदों का हर मंत्र पहले हम पावन नाम भगवान जी का नाम लेके उच्चारण करते हैं। ये आप सब पहले मुझसे आपकी जानकारी दे दी। ओम आगे भूर भवा स्व, ये तीनों लोकों का नाम है, ध्यान से सुन लेना। वरलोक, ओम भूर भवालोक और स्वरलोक, ये तीन लोक। जैसे हम मोटे तौर पर बोलते हैं देवलोक, मृत्युलोक और नीचे पाताल लोक, तो ये तीनों ऋषियों के रखे हुए तीन लोकों के नाम है। मतलब क्या, ऐ त्रिलोकीनाथ मेरे प्रभु, उन लोकों के नाम ले लिए गए और कहा गया ऐ, सिर्फ भगवान की महिमा पहले गाई गई। ऐ त्रिलोकीनाथ मेरे प्रभु, ओम भूर भवा स्व तत्व। तत्व मैंने वो जिसको मैंने त्रिलोकीनाथ कहा। देखिए सवितुर जो कैसे गए, सूर्य चढ़ते सूरज की तरह। ऐ त्रिलोकीनाथ मेरे प्रभु, ऐ सूर्य के समान जगमगाते हुए मेरे प्रभु। हमारे नियम ऐ वर्ण करने योग्य, जैसे मेरे धियो धियो मेरी बेटी बुद्धियां, धियो बेटी बुद्धियां, यो आप मेरे प्रभु जो मैंने महिमा गाई ना, मैंने हमारी, अगर तो सिर्फ ना हो तो ना मैंने ना और ना के आगे विसर्जन लगी हो तो फिर हमारी अर्थ हो जाता है संस्कृत में। ये ना उधर उधर ना जाना, तो ये तो ना मैंने नेगेटिव हो गया। ना मैंने फिर आगे विसर्जन लगा दो तो फिर अर्थ बदल गए। ना मैंने हमारी, आहा धियो यो ना प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को विवेकी नहीं बना दो। बस यही हम आपसे चाहते हैं, सत्य सत्य की पहचान करने वाली बना दो, उचित अनुचित पहचान करने वाली बना दो। तो भगवान से विवेकिनी बुद्धि का वरदान मांगा गया। बुद्धि विवेकिनी होगी तो मन भी ठीक हो गया, तन का हर कार्य ठीक हो गया, क्योंकि बुद्धि ही हमारी सारथी है, ड्राइवर है। कई बार बता चुका हूं पहले। तो इस मंत्र में केवल भगवान से बुद्धि को उज्जवल बनाने के लिए, विवेकिनी बनाने के लिए वरदान मांगा गया। भगवान जी जिसे विवेकिनी बुद्धि दे दे सब कुछ हो गया। इसी गायत्री मंत्र का भाव भगवान जी 10वें अध्याय में कहा, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। मैं उन्हें विवेकिनी बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे दीदार की काबिल हो जाती है। जब भगवान ने किसी पर बड़ी कृपा करनी होती है तो उनकी बुद्धि निर्मल कर देते हैं।
जब किसी देवता ने भी किसी अपने भक्त पर कृपा करनी हो, उसकी बुद्धि को निर्मल कर देंगे, पर्दे उतार देंगे, फिर उसे पता लग जाता है मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या। गीता में सारा विस्तार अकल के पर्दे उतारने के लिए है। कई बार मैंने कहा गीता बुद्धि प्रधान है, रामायण मन प्रधान है। गीता बुद्धि प्रधान, बुद्धि के वर्ण उतार करके पता लग जाता है सूर्योदय के अंतिम श्लोक के अनुसार करना है क्या और न करना है। यह है मोटे तौर पर श्री गायत्री जी का संक्षिप्त अर्थ। संक्षिप्त रूप में ये कहिए, पहले भगवान की महिमा और फिर मांग की गई है भगवान से हमारी बुद्धियों को, एक के लिए ने कहा हमारी बुद्धियों को विवेकिनी बना दे। आइए, आपकी मांग पूरी हुई, अब हम प्रसंग की ओर लौट आए। प्रसंग चला हुआ है हम सब है कल्याण का, कल्याण चाहते हैं। थोड़े से आप जैसे जीव जरूर रहेंगे जो सिर्फ खाने पीने और शादी करने में नहीं रह जाते। करोड़ों व्यक्ति तो इसी में रह, बल्कि 99% व्यक्ति मेरे सजनों में देवियों इसी में रह जाती है। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरी मकान हो, मेरे पास नई जो है मॉडल की कार होनी चाहिए, इन्हीं में रह जाएंगे। करोड़ों व्यक्ति इसी में दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मरे पड़े हैं इसी के अंदर। अच्छा, दिन रात, अच्छा, उसमें थोड़े से आप जैसे जीव रहेंगे और जो जो आगे समय बढ़ता जा रहा है आप जैसे जीव कम होते जाएंगे। अभी संसारी आदमियों को बड़ी हैरानगी होती है, आपका दृष्टांत देती है, उनको लोगों को खींच खींच के लाते हैं, बात दिखाते हैं, वो देखो देखो अभी भी धर्म में जान प्राण है, अभी भी देखिए कितना जनता में जो है उत्साह है और श्रद्धा। लेकिन जो जो कालयुग बढ़ेगा तो धर्म की ओर वृत्ति कम होती जाएगी, मन इधर लगेगा नहीं। ये तो मैं आपको हार्दिक बधाई दूंगा। और फिर आपका मन गीता जी में लगा हुआ है। गीता चोटी का क्या है, चोटी का महाग्रंथ है, वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है, जिसको भगवान ने खुद कहा मैं ही ऋग यजुर शाम वेद, ओम ओ वेदों की ध्वनि मैं ही। क्लियर कर दिया आपको, बिल्कुल क्लियर। ये वेदों का सार है और हमारे भगवान जी हमारा कल्याण गीता जी द्वारा कर रही है। ये मैं और भी बधाई दूंगा कि इतना चोटी का शास्त्र, जिसके लिए भगवान कह रहे गए नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक पितर जो इंसान। ज्ञान से बढ़ करके अंतःकरण को निर्मल करने वाला और कोई साधन था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये बड़ी जल्दी इंसान को मन निर्मल कर दो, बड़ी जल्दी। तो ज्ञान जिसको आप समझ जाएं और फिर शौक का दो कि मैंने अपना लेना, समझ गए, अपनाया ना तो ये तो जानकारी हो गई, अपना लिया तो ये हो गया आपका क्या, विज्ञान। ज्ञान भी नहीं कहेंगे, विज्ञान। आपने सुन लिया, जान लिया, ये ज्ञान है, नॉलेज। आपने अपना लिया, विजडम। आपने राष्ट्रभाषा में बोलेंगे विज्ञान। अच्छा जी, तो हम लोग सारे विज्ञानी बने, ज्ञानी नहीं। पहले तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञान को हम कहेंगे इनडायरेक्ट नॉलेज और विज्ञान को कहेंगे हम डायरेक्ट नॉलेज। या जो मैं आपको दे रहा हूं यह है थ्योरेटिकल नॉलेज, और जो अपना लेंगे तो वो कहलाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज। तो गीता का प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूर चाहिए, जानकारी भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे पढ़े लिखे हैं और मन में बार बार उठता है ये बात कैसी होगी, ये क्यों हो गई, और ये फिर है क्या, क्या, क्यों, कैसे, ये बार बार आकर के प्रश्नबोधक चिन्ह हमें डिस्टर्ब करते हैं। इनका भी उत्तर भगवान ने युक्ति युक्त दिया, यानी दलीलों से दिया है, आर्गुमेंट देकर, लॉजिक देकर के आपके सवालों का, शंकाओं की जड़ें काटती है। बहुत कमाल का जवाब ये लॉजिक के साथ। भगवान करे आप में किसी प्रकार का प्रश्न न रहे। जैसे मेरे प्रभु गीता जी में कह रहे हैं, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, सब शंकाओं की धज्जियां उड़ जाती हैं गीता के माध्यम से, गीता के जरिए से। मैं तो बार बार प्रभु से आपके हक में दुआएं करता हूं तो अपनाने का शौक आपने और भी पैदा कर दिया। मैंने अपनाना, मैंने जीवन में ढालना है। तो हमें कल्याणकामी, संसारिकता से तंग आया हुआ है मन, पढ़ के, धन कमा के, शादी कर ली, बच्चे बना लिए,
छोटी मोटी इज्जत भी ले ली, गली महल्ले वाले जी जी भी करने लग गए और हमारे मन को तसल्ली नहीं, या मैं यूं कह दूं मेरी देवियों, हमारे मन में तृप्ति नहीं हो बिल्कुल तृप्ति नहीं, इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती। मैंने कई बार कहा संसार अधूरा है। खुश नसीब है वो मेरे भाई और खुश नसीबा है वो मेरी बेटी जो संसारिकता से दूर रहती है, और जिन्होंने जलील और खराब और बर्बाद होना हो, परमात्मा की कसम, वो ये मेंबर बनते हैं। जिन्हें अपने भविष्य को काला करना हो, हजारों आदमी की बद्दुआएं लेनी हो, लानतें लेनी हो, और अपने आप को अबाला में रखना निहायत मुश्किल कर देना हो, क्योंकि कहावत है जिंदे लगन पीछे चार कड्ढन उन्नू शहरों बार, तो यूं तो सैकड़ों आदमी बार इनके पीछे लग जाएंगे। आप मेरे शब्दों को ले लेना, अगर गलत हो तो मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा करना कचहरी में जाके। जिन्होंने अपने भविष्य को गंदा करना हो वो एमएलए बने, एमएलए के होप करें, ये जैसे कमेटी के ये छोरे बने हैं, ये सारे अपने भविष्य को काला कर रहे हैं। इनके लिए बालों में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी बहुत ये शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और फिर इन मूर्खों ने नारी को भी खड़ा कर दिया और नारियां भी खड़ी हो गई, अपना भविष्य अपने श्रीमान का रहना भी मुश्किल कर देंगी। क्यों? साधन तो थोड़े हैं, कमेटी बहुत ही गरीब है, लोगों की मांगे आकाश को जा रही है, हमारी गली का ये कर, हमारी वो कर, वो कर, इतना धन नहीं, नाराज नाराज नाराज। उस वक्त तो आगे ही आई लेन वास्ते वोट। अब जब आने आ तो कहती के करा, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा के करा? ऐसे दुश्मन बन जाएंगे इनके, इनका रहना मुश्किल। ये क्यों? संसार से तृप्ति हो ही नहीं सकती। ये तो मूर्ख है अपनी जो मेरे पास आया मैंने स्पष्ट उसे कहा, क्यों अपने भविष्य को काला कर रहे? चलो एक बार काला करके वेख ही नहीं। आओ, ये उनके जवाब में मैं आपको कह रहा हूं, क्यों अपने भविष्य को खराब? चलो एक बार खराब करके वेख लेने हैं। ये एक बार ना प्रकृति ने इनको कानों को हाथ लगवा के गिन गिन लकीरें निकलवाएंगे। संसार से तृप्ति होनी नहीं। एक आदमी पिता अपने परिवार के सारों को खुश नहीं कर सकता, तो एक आदमी गली मोहल्ले वालों को कैसे खुश करेगा? निहायत मुश्किल। 5-6 को हम घर में खुश नहीं कर सकते। तो आप कहिए क्यों तृप्ति नहीं होती इंसान की? भगवान ने सृष्टि को बनाया ही परिवर्तनशील है। ज्यादा इस बात को हमेशा के लिए मन में रख लो, जैसे स्वामी जी ने हमारे मनों में रख ली। संसार परिवर्तनशील है। संसार की कोई बात, संसार की कोई घटना, संसार का कोई समय है, संसार का कोई हाल या हालात एक जैसे नहीं रहने। इनमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन हमें गवारा नहीं होगा, जीवित होता ही रहेगा। ये शिकवे ही रहेंगे इसके होंठों में, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मेरी मां को बीमारी क्यों लग गई, मुझे क्यों बीमारी लग गई, लाना नाराज क्यों हो गया, लाना मेरे अनुकूल क्यों नहीं रहा, हमारे घर में धन बहुत आता था, अब रोटी की भी कमी रह गई, कारोबार बड़े अच्छे चलते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, लड़की बड़ी अच्छी ब्याही थी, अब पता नहीं क्या हो गया, लड़की को 8 साल हो गए, उनके घर औलाद ही नहीं होती, पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, हालात खराब होती। संसारिकता से कोई भी शांत होके नहीं रह सकता, शांत होके नहीं जा सकता। करोड़ों अरबों की बात हमारे प्रभु जी ने बता दी, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। अगर मुतमईन होना, तृप्ति होनी है, तो वो आपकी तरह भगवान के प्यारे बन जाए। लेकिन बहुत थोड़े जीव ऐसी होती है। नारी चोले में तो बहुत थोड़ी, चूंकि मन और तन दोनों भगवान ने नरम बनाए। ना आपको गर्मी सुखावे, ना आपको सर्दी सुखावे, ना बहुत इज्जत सुखावे, ना बहुत कटाक्ष या मान अपमान सुखावे। तो फिर आपको क्या सुखावे? नहीं, कैसे भगवान ने एक विचित्र जीव बनाया नारी के रूप में। कोई भी चीज आपको नहीं सुखाती, कोई भी। हर बार बढ़िया से बढ़िया कपड़े आप पहन ले तो चांदन को उकता जाएंगे, ना आपको मिले तो आप उकता जाते हैं। बस ये तो शुक्र मनाओ आप। क्या? और घी के दीपक रोज जलाओ, 1-1, 2-2, कि आपको गीता सुखा गई, आपको मेरी भगवान की वाणी सुखा गई। सज्जनों, घोर कलयुग आप ग्रस्ती है, मेरे विरक्ति नहीं है, जिम्मेवारियों में है, फिर भी मेरे भगवान की वाणी आपको बहुत प्यारी लगने लगी, आपके अनुकूल बैठ गई। आपका रोम रोम कह सकता है, मेरे मालिक मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे शांति का ठिकाना मिल गया और तुझे तेरा सच्चा पुजारी मिल गया।
तेरा अनुयायी मिल गया मेरे दाता, तेरा फॉलोअर तुझे मिल गया, और मुझे शांति का घर मिल गया, मुझे शांति का ठिकाना मिल गया, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ये तो आप गाया करो, वो तो एक रिकॉर्ड ऐसे ही गा रहा था रुपए कमाने के लिए। सही रूप में ये गीत आप पे लागू होता है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे इष्टदेव, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। यह है शांति का ठिकाना जो आप सबको मिल गया। भगवान करे अब ये पक्का हो जाए। That must prove stabilized, that must prove permanent and eternal। परमात्मा कृपा करे ये आपके लिए परमानेंट साबित हो जाए। और जो गीता जी से तसल्ली नहीं होती, पेट मरे उसे कहीं तसल्ली हो ही नहीं सकती। ये ऐसा महाशास्त्र है जो इससे खुश नहीं होता वो कहीं भी खुश नहीं हो सकता। अब हम हैं कल्याणकामी, चारों ओर से उकसाए हुए हैं। आजमाया है हमने, सुनी सुनाई बात हमने आजमा चुके हैं। लेकर खाकर पढ़कर इज्जत लेकर पत्नी लेकर पति लेकर बच्चे लेकर ये सब हमने देख लिया। श्रीमान लेकर, श्रीमान की रिश्तेदारियां लेकर, अपनी रिश्तेदारी लेकर उकता गया हमारा मन, बिल्कुल ही उकता गया। इसलिए अब चारों ओर से जब जीव उकता जाता है क्या होता है? दो में से एक बात हो जाती है, या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर इधर क्या शरीर की हत्या ना करके हत्या आप भी कर रही है, मन की हत्या कर रही है। हत्या ये भी है, वो शरीर हत्या जिसे हम आत्महत्या बोलती है, ये मन हत्या। किसके द्वारा? वो शरीर हत्या करते हैं रेले पे सिर रख के या रस्सी गले में लटका के या जहर खा के। और ये किसकी हत्या? और ये मन की हत्या किसके द्वारा? भगवान के ज्ञान के द्वारा। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के। हत्या ये भी हो रही है, जिनका मन चारों ओर से तंग आ जाएगा क्या करेंगे? हत्या करेंगे। किसकी? या शरीर की। हिंदुस्तान में आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे यहाँ, नंबर 2 पे हमारा है भारत, नंबर 1 पे अमेरिका। बड़ी आत्महत्या है, इंसान तंग आ जाता है। आप मन की हत्या कर रहे हैं, इससे मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं। शरीर की हत्या करने की बजाय इसके तो दोषी कौन ही? दोस्तों अंदर वाले का, जो कभी खुश, कभी उदास, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। ये कौन? शरीर थोड़ा, मन। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, ये किसका काम है? मन का। आप उसी की आप हत्या कर रही हो। शपाश, उसी का हत्या का मतलब भगवान जी के साथ में तलीम कर देते। मन नाम ख्यालों का है, एक ही ख्याल में हम टिक जाएंगे तो ही तो बाकी सब चीजें नौजवान। जो मान लोफर बन के इन चीजों के लिए लट्टू हो रहा था, चीजों के लिए दीवाना हो रहा था, अब नहीं। दुनिया वही है, माया वही है, संसार के प्राणी पदार्थ वही है, लेकिन चाहने वाला वो नहीं। जैसे किसी ने, मेरे स्वामी जी ने कहा था, अनाज मंडी या बाकी मंडियां वही होती है, हाँ, लेकिन क्या 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 गांव की कुछ ना लेवे तो दलाल क्या करे? अब गांव की डिमांड ही कोई नहीं। हाँ, गांव की कुछ ना लेवे तो दलाल क्या करे? दुनिया तो दलाल है, हम गांव की नहीं रहे इसकी, अर्थात हमारी डिमांड ही नहीं रही। क्यों? हमें कुछ अपना तजर्बा है, कुछ भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि अनित्यम असुखम, ये चीजें अनित्य है और मेरी तसल्ली कर ही नहीं सकती। मेरी ये बेवकूफी थी जो मैं दुनिया पर लट्टू रहा और इनकी डिमांड करता रहा। ना, नो मोर डिमांड, नो मोर सप्लाई, माइंड नो मोर। याद रखना, अगर आपकी डिमांड ही कोई ना हो, मन मर गया। वाह वाह, मन 40 शेर का मन तब बनता है जब आपको चाहने से राग और द्वेष हो जाता है, जिससे वासना कामना खड़ी हो जाती है, यह मन हो गया। संसार की असलियत जानी, हमारा मन खट्टा हो गया। हमको चाहते नहीं तो मन वही खत्म है। मन पूरा कब खत्म होता है? दूसरा अध्याय 71वां श्लोक चूम लो, सिर माथे रख लो। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, लॉस्ट बट वन, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से तू, हवस का न हो जिसके दिल में फतू। मन खत्म। अपना तजर्बा भी और भगवान का उपदेश भी, ये दोनों जब मेरे सज्जनों, मेरे देवियों साथ होते हैं, चल
बेड़ा पार हो गया। जीव हो गया अपने आप में, इसे हम कहेंगे अंतर्मुखी आ गया, अंतर्मुखी हो गया या अंतर्मुखता हो गई या जीव अपने में आ गया। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपने भगवान में तलीन हो जाते। अगर आपने समझा लिया हो, अगर मेरी देवी ने नारी चोले में समझा लिया हो, तो है तो नारी चोले में बड़ा मुश्किल, क्योंकि इसके लिए बुद्धि का विकास चाहिए। बुद्धि के दो भाग हो जाते हैं, एक पुरानी बुद्धि, एक नई बुद्धि है, एक कुबुद्धि, एक सुबुद्धि। सुबुद्धि पर कुबुद्धि को समझा लेती है, क्योंकि सुबुद्धि में शक्ति ज्यादा है, कुबुद्धि में शक्ति कुछ नहीं होती। तो ये विचार दे दे के हम अपनी कुबुद्धि को समझा लेती है। जब वो समझ जाती है तो कुबुद्धि में मिल जाती है। हाय, जब किसी यंग मैन की नारी समझ जाए तो क्या हो जाता है? शादी हो जाती है। जब बच्चे आप समझ जाए तो शादी हो गई। और क्या करोगी? विलायत चली जाएगी तू। जब किसी लड़के के साथ समझ गई तो शादी, तो जब कुबुद्धि समझ गई तो सुबुद्धि में समा गई। आयो मेरे रब्बा, फिर कुबुद्धि भी नहीं रहती मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आहा, जब कुबुद्धि को समझा लिया गया तो वो सुबुद्धि में मिल गई। जब मेरे यंग मैन किसी नारी को समझा लेता है, कन्विंस कर देता है, तो शादी हो जाती है। बिल्कुल। अब ये सारी बातें ज्ञान हम क्यों ले रही हैं? कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए हम उसे सुबुद्धि कर रहे हैं, क्योंकि उसकी दलीलें गलत हैं, उसके इरादे गलत हैं, उसके निर्णय गलत है। गलत किसे कहते हैं बाबा? जिसका परिणाम दुख हो। करोड़ों की बात सुनो अपने भगवान की। हम कुबुद्धि किसे कहते, कुविचार किसे कहेंगे, कुकर्म किसे कहेंगे? ओए होए ओए होए, कुबुद्धि किसे कहती है? अच्छा नीचे उतरो। कुविचार किसे कहती हैं? अच्छा बाहर आ जाओ। कुकर्म किसे कहती हैं? जिसका परिणाम दुख हो। दुख किसे कहती हैं? आदि, व्याधि और उपाधि। जब तीन प्रकार के दुख बार बार आने लगे, समझिए मेरी बुद्धि भी कुबुद्धि है, मेरा मन भी कुमन है और कुविचार है, और मेरे कर्म भी कुकर्म है। तब आती है गम पे गम, गम पे गम। गंदे इरादे यानी अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, तीनों अशुभ हो गए। फिर बस 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 बस, बस दुख पे दुख, दुख पे दुख। भगवान खुद कहती है गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। तब समझिए कि मेरे बुरे दिन आ गए। और व्यास जी क्या कह गए? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के नष्ट भ्रष्ट होने के दिन आ जाते हैं, उसकी बुद्धि उल्टे सोचती है, उल्टे करती है, हर बात उल्टी। ये आपके देखिए 17वां अध्याय, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। हर बात उल्टी, इरादा उल्टा, विचार उल्टे, कर्म उल्टे, पहनना उल्टा, यार दोस्त उल्टे, सब उल्टे उल्टे उल्टे। मानिए बुरे दिन आ गए, खाना पीना गंदा, विपरीत। हमारा शब्द है विपरीत, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। फिर मैं मुबारक दूंगा, आपकी सब विपरीत बातें अच्छी होती जा रही है, शुभ होती जा रही है। शाबाश। पहले आपका सोना ही मिट्टी होता जा रहा था, वो मुझे भगवान की कसम है, आपकी मिट्टी ही अक्सीर होती जा रही है। आपकी मिट्टी अब सोना होती जा रही है। पहले सोना भी मिट्टी होता जा रहा था, अब मिट्टी भी आपके लिए सोना होता जा रहा है। पहले चेहरे पर हमेशा ही कालीमा छाई रहती थी, अब चेहरे पे हमेशा लालिमा है, प्रसन्नता है, गदगद है। पहले मन बेचैन और बेकरार था, अब मन टिका हुआ है, ठहरा। परिवार वही, सदस्य वही, गली वही, मोहल्ला वही, अंबाला वही। हाँ, लेकिन आपके इरादे वो नहीं, आपके विचार वो नहीं, आपकी क्रियाएं वो नहीं। अजी नहीं, आपका दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले हमारे दृष्टिकोण में जहान की प्रधानता थी, अब हमारे दृष्टिकोण में भगवान की प्रधानता। रहे किस्मत, अच्छे दिन आ जाए, किए हुए पुण्य हमारे सामने आ जाए। ऐसी दशा होती है जैसे आपकी सराहनीय एवं आदर्श अवस्था मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रही हैं, और हमारे इष्ट देव भी निहार रहे। बहुत अच्छे दिन आ गए। अब हम कला रहे हैं कल्याण काम। अब हम कल्याण चाहते हैं, और साधन भगवान जी बताते हैं। सारी गीता जी क्या है?
आप जैसे कल्याण कामियों को साधन बताने का बहुत अच्छा तरीका गीता के माध्यम से। गीता में अनमोल तरीका नहीं कहना, तरीके बता, बाकी शास्त्र तरीका बताता है, ओए और गीता तरीके बताती है, खास करके कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बाकी शास्त्र तरीका बताता है, ओनली वन तरीका, और यहां कम से कम 3 तरीके। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के स्वभाव वाले इंसान आते हैं। एक होते हैं जिनको कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, एक होती है जिनका मन बड़ा भावुक होता है, नारी की तरह नरम होता है, वाला मिनट से इमोशनल माइंडेड या जज्बाती होती है, एक होते हैं जिनकी बुद्धि का बड़ा अच्छा विकास हो जाता है, बड़ी गंभीरता पूर्वक चिंतन कर सकते हैं। जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते, लोग कर्म योग भगवान ने दे दिया। जो बड़े जज्बाती है, भावुक हृदय है, इमोशनल माइंडेड है, लोग भगवान ने भक्ति दे दी। और जो बड़े विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान है, लोग भगवान ने ज्ञान दे दिया। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। जैसे कि जो आपका बैंगन है, ये 3 प्रकार का सब्जी बनती है। हाँ, भरथा, ये ज्ञान योग हो गया। अच्छा, तरी वाले बैंगन, ये आपका क्या हो गया? ये आपकी भक्ति हो गई। और रायता, ये आपका कर्म योग हो गया। बैंगन की 3 सब्जियां बनती हैं। हाँ, रायता बना लो, तरी वाले बैंगन बना लो, या भरथा बना लो। इसी तरह भगवान का उपदेश 3 भागों में बट गया। जो कुछ किए बिना रह नहीं सकते, कर्म योग ले लो, तर जाओ। जो जज्बाती हैं, एकांत में बैठ करके भजन करना चाहते हैं, भक्ति ले लो। और जो विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान है, जो ज्ञान ले लो। ज्ञान से जीव सत्य असत की पहचान कर लेता है, सत्य की ओर झुक जाता है, सारे संसार से मन हटा लेता है, बस गया, तलीन हो गया। उसकी अवस्था क्या बन जाएगी? ख्याल उसके मन में विसा, या भगवान की जात में तली। इसलिए गीता को शास्त्र न कह के महाशास्त्र कहती है, क्योंकि हर एक जिज्ञासु का घर पूरा कर देता, हर एक जिज्ञासु का। इसलिए हमें नाना प्रकार के साधन मिलने हैं। हमने अपने स्वभाव अनुसार भक्ति योग ले लिया। भक्ति में ज्ञान भी है, कर्म भी है, लेकिन भक्ति की प्रधानता रहेगी। ज्ञान और कर्म गौण रहेंगे, सेकेंडरी रहेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में या प्रेडोमिनेट करेगी भक्ति। तो ये हम 3रे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं और वहां से अच्छी साधन ले रहे थे। कल हमारे भगवान ने साधन बताया, जो महाराज जी के उपदेश में पूरी श्रद्धा रखता है। पूरी श्रद्धा मतलब होता है इसके बिना चारे ही नहीं। पूरी श्रद्धा का मतलब जैसे आप सबके मन में समाया हुआ था, पढ़ाई के बिना चारे ही नहीं। दिन रात एक कर दिया आपने, फिर आप कठिनाई को भी कठिनाई नहीं समझते। जब पूरी श्रद्धा हो जाती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो कठिनाई नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, अपमान नहीं है। घंटों आप पढ़ती है तो कभी नहीं कहते कि हम साईदार जाते हैं। किसको कहे? कोई इसके बिना चारे ही नहीं। श्रद्धा में इतनी ताकत है कि कठिनाई महसूस ना हो। यही श्रद्धा आपने उल्ट के इधर ले आनी है कि भगवान की वाणी के बिना चारा ही नहीं कि मेरा कल्याण कर सको। चूंकि हम कल्याण कामी है और कहीं मन लगता नहीं, चारों ओर लगा के देख लिया, उखड़ जाता है मन। चूंकि क्यों उखड़ गया? चूंकि हालात एक जैसे नहीं रहते, न शरीर की एक जैसे रहती है, न मन के रहती है, न बुद्धि के रहते हैं, न परिवार के रहती है। जिसके साथ ही आपने दिल लगाया या उम्मीदें रखी, चोट खाई। जिसके साथ ही आपने दिल लगा के उम्मीदें या आशाएं रखी, बड़ी चोट लगी, आपको बड़ी चोट लगी है। क्योंकि हालात बदल जाती हैं ना। जिनसे उम्मीदें रखती हैं वो ना उम्मीदें बदल जाती हैं, आशाएं निराशाएं बदल जाती हैं, एक जैसी रहती नहीं। पहले तो बड़े अच्छी रहती है, फिर उनमें परिवर्तन आ जाता है। संसार इसी को कहती है। अब जब चारों ओर से हट गया, शुक्र है हमने आत्महत्या नहीं की। क्या? हम ज्ञान द्वारा, भगवान के उच्च कोटि के विचारों द्वारा मन की हत्या कर रहे हैं। मन की हत्या का मतलब ये जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते थे राग द्वेष वाले, वो खत्म कर रहे हैं। भगवान जी मन की हत्या करने में बड़े खुश होते हैं। संकल्प विकल्प, मन की आवारागर्दी बंद, संकल्प विकल्प बंद, राग द्वेष बंद। मन में राग द्वेष ना हो तो मन खत्म।
टायर तो बताएगा मैं टायर हूं जब उसमें हवा भर दी जाए। मन बताता है तब मैं मन हूं जब इसमें विचार भर दी जाए, संकल्प विकल्प भर दी जाए। देन यू कैन से हियर इज ए माइंड है। जब उसमें थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग आ रही हो तब मन, तो गीता क्या ज्ञान क्या करता है, हमारी थिंकिंग बंद कर देता है, हमारा मन सेंट्रलाइज हो जाता है। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, एक अपने मालिक में, एक अपने भगवान में। और जब किसी से हटता है तो क्यों, उसके अवगुण देखकर। बड़ी जल्दी हटाने का तरीका ये, चाहे वर्षों से नहीं जन्मों से मन लगा हुआ किसी में, अवगुण देखिए, वर्षों से जन्मों से मन लगता है और मिनटों में हटता है। कब? अवगुण देख करके। भगवान न करे अब अपनी मां में अवगुण देखे, प्यार खत्म। प्यार बना रहता है किसी के साथ भी कब? जब आप गुण ही गुण देखते जाए। अगर आपने अवगुण देखा, प्यार खत्म, रिश्ता खत्म। वैसे कोई रिश्ता नहीं कि रस्सियों के साथ आप बंधे हुए हैं। क्या गुणों ने हमें एक दूसरे को बांध रखा है। गुण क्वालिटीज भी कहते हैं, गुण का नाम रस्सी भी है संस्कृत में है। गुण मीन क्वालिटीज, गुण मीन्स रस्सी। अच्छा, तो हम गुणों से बंधे हुए एक दूसरे में गुण देख के। भगवान जी कहते तो उन्हें बेवकूफी की जो मां में गुण देख के, मां में गुण देखते हुए ये कहना था, मेरे भगवान की कृपा, कितनी कृपा है जिन्होंने मेरी मां जी में ये गुण दिए। क्योंकि गुणों का घर तो भगवान जी है, गुणों का घर प्राणी नहीं। गुण आए कहां से? भगवान जी से। क्योंकि सोर्स ऑफ क्वालिटीज भगवान जी। याद रखना में देखिए 10वां अध्याय, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकीज़ा। गुणों का जैसे 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 किरणों का घर सूरज देवता, बेटी किरणों का घर, शुआओं का घर कौन? सूरज। इसी तरह गुणों का घर कौन? भगवान जी। खबरदार देवी देवता न कहना, देवी देवताओं में कुछ खास खास गुण भगवान ने सेवा लेने के लिए भरे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे आपके बड़े भैया के पास 10,000 रुपया था, आपने उसे 100 रुपया मांगा, 100 रुपया देने, मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? भैया मुझे जरूरत है, बड़ी जरूरत है मुझे, 100 रुपये मैं नहीं देता है। क्यों? तीसरी बार आपने मेरे आपने फिर फटकार दिया। मैं कहता न मांग मेरे से, मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? तेरे मेरे पिता एक नहीं है, तो ये कमाई मेरे बाप की कि तेरी है? बोलना। तूने कमाया भी, एक ढेला नहीं कमाया, तो ये तो बाप की कमाई है ना। तो उसमें से मैं उसकी लड़की नहीं हूं, तू उसका बेटा नहीं है ना। सिर खाया, ले ले 100 रुपया, ले जा। ऐसा तो मिल गया 100 रुपया। क्योंकि दलील जो आपने ऐसी दी कि तेरी कमाई है, एक निकट्टू, ये हमारे बाप की कमाई है। तो जो कोई मान करे कि ये मेरे गुण है, खबरदार, ये तुम्हारा गुण नहीं, भगवान ने अधिकारी समझ के आपको ये गुण दिए, बिकॉज यू आर डिजर्विंग। So the blessed Lord Krishna bestowed these all qualities to you. हाय। अब फिर क्या होगा कि शुरू में हमें माँ जी पिताजी या ब्राह्मण बता देते कि गुरु का घर भगवान है, तो हम पिताजी में देखते तो बोलते यही, मेरे पिताजी के अच्छे भाग्य जो मेरे भगवान ने अधिकारी समझ के इनको गुण दी है। जैसे बड़े भैया को अधिकारी समझ के पिताजी ने 10,000 रुपया दिया है कारोबार चलाने के लिए, तब बहन उससे मांग रही है कि ये कमाई तो पिताजी की है ना। हाँ, तो भगवान कहते जहां भी गुण देखो वो मेरे दिए हुए हैं। तब क्या होगा? हमारा मन मोह न करता, प्रेम करता हर एक के साथ। हम अटैचमेंट न करते, हमारा मन भगवान में लगा रहता। अब वही पाठ हम पक्का कर रहे हैं अब कि गुणों का घर मेरे कृष्ण है, मेरे भगवान जी हैं, मेरे इष्ट देव जी हैं, इस सृष्टि के बनाने वाला है। ये आप जब भाव रखेंगे, जीव मालिक में रहेगा। जैसे भगवान कहती हैं मेरे में रहो, अनन्य बने हो हम, क्योंकि सब कुछ तो मालिक के कारण से है। अब हम संसार में रह रहे हैं न रहने के बराबर। मन में कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। मन अपने आप में मस्त है, जो जरूरी काम है वो हम भगवान के नाम पे किए जा रहे हैं। इसको मेरे भगवान कहती हैं कैसे रह रही है हम और कैसे रहना चाहिए, जो शुरू में बताया जाना चाहिए था। अब पता लग रहा है कमल के न पत्ते पे ठहरे। अब हम कमल के फूल की तरह सृष्टि में रहते हुए न रहने के बराबर। वी आर इंटायरली आउट ऑफ इट, नो डाउट लिविंग इन द वर्ल्ड, रह रहे संसार के अंदर इंटायरली आउट ऑफ। इससे निराले बन के, ये है हमारे हिंदू धर्म का
तरीका संसार में रहने का। कमल के फूल की तरह है कीचड़ में, पानी में, लेकिन बिल्कुल अलग अलग। हम हैं संसार में, गृहस्थ आश्रम में, लेकिन मन करके अलग अलग। मन के इसे कोई असर ना पड़े, ऐसा जीव भक्ति कमा सकता है। ऐसी मेरी बेटी उड़ारियां मार सकती है, लंबी उड़ारियां, बड़ी लंबी उड़ारियां, जिसको ये पता लग गया। इसी के लिए तो मां पुश्ताना मार के चले गए, वो परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया। ओ मेरे मन रूपी पक्षी, तेरे तो पर है। आप बोलो कौन से पर? विवेक, वैराग, मन के ये दो बड़े शानदार पर हैं, जिस द्वारा वो भगवान की जात में तलीन हो जाता है। वो परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया। उड़वे पंखेरू, वेला थोड़ा जिया रह गया। जाल दी रस्सियां, ये समझ रिश्तेदारियां, ममता दा फंदा तोड़, मार के उड़ारियां। हाँ, परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया। उड़वे पंखेरू, वेला थोड़ा जिया रह। उड़ार मार, उड़ारियां मार। जगाया गया जीव को, उठाया गया कि तू कर क्या रहा है, इन्हीं में मरा पड़ा है, कुछ नहीं मिलना इससे। ऐसा जीव निराला बन के रहता है। तो गीता जी की साधना क्या है? गीता जी ने क्या कहा? अकीदत से पाबंदे अरशाद है। जो मेरे भगवान की वाणी को बड़ी श्रद्धा से ले रहा है, अपना रहा है, कर्मों के बंधन से आज वो आजाद हो। कोई सवाल नहीं नर नारी का, कोई सवाल गृहस्थी व्यक्ति का नहीं, वनवासी नगरवासी का नहीं। सवाल तो है किसको मेरे भगवान की वाणी पे अटूट श्रद्धा है। सुनने वाली श्रद्धा नहीं, अपनाने वाली। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, सुनने वाली श्रद्धा नहीं, अपनाने वाली। केवल मंदिर में जाने वाली तो मत्था टेकने वाली श्रद्धा नहीं, बल्कि भगवान के आज्ञा मानने वाली श्रद्धा। आहा, आज्ञाकारी बनना है। अब हमने जो भगवान आज्ञा दे उसे सिर आंखों पे रख लेना है। बस ऐसे जीव घोड़ी जल्दी तर जाएंगे। यही हमारे भगवान जी तीसरे अध्याय के माध्यम से फरमा रही गए। अकीदत से पाबंदे अरशाद है। जो भगवान के फरमान के अनुसार जुट गए हैं कर्मों के बंधन से, और वो हो गए आजाद, बिल्कुल आजाद हो गए, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। ऐसे जीव जब शरीर छोड़ते हैं फिर नहीं लौट के आते, क्योंकि उनका मन कहीं उलझा हुआ ही नहीं था। वो किसी संसार के चिंतन ही नहीं करते थे। अब मैं हूं यहां पर, मेरे ख्याल कितने 50 साल हो गए। अब आपके अंबाला को मैंने कहीं सन 50 में देखा था, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, और अब 95 हो गया। एक व्यक्ति एक अंबाला के पास ही बैठा है। अब कमेटी वालों ने अपने हाथ में ले लिया आपका मंदिर। कमेटी की शुरुआत होती है आपके मंदिर से। ये लाइन उन्होंने बनाई है कमेटी के हद की, लाइन का इधर उधर अंबाला की हद शुरू हो गई। ये रेलवे लाइन की इधर इधर है। आपका नंबर 1 आ गया मंदिर बीच में। एक व्यक्ति को 50 साल हो गए अंबाला में रहते हुए। हाँ, कहां रह रहा हो, क्यों झूठ बोलते हो? अंबाला की हद में रह रहा हूं, लेकिन अंबाला में तो नहीं रह रहा। मैं क्यों नहीं आता जाता, घूमता घुमाता, बहुत गाड़ियां आपने मुझे दी हैं, लेकिन मैं तो कभी नहीं आता जाता। क्यों? कहां जाऊं, क्या करूं, क्या देखूं, क्या दिखाऊं? और खुद विचार कीजिए, ऐसे व्यक्ति कहां जाए, क्या देखे, क्या दिखाए, किस कमी को पूरा करने के लिए कहीं जाऊं? क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो किसी कमी को पूरा करने के लिए, याद रखना 2 बातें। जब भी आप कहीं जाओगे किसी कमी को पूरा करने के लिए, नंबर 2, जब भी आप कुछ करोगे तो किसी कमी को पूरा करने के लिए। ये 2 बातें ना भूलना। जब भी इंसान कहीं जाता है तो कमी को पूरा करने के लिए, और जब भी कुछ कर्म करता है तो किसी कमी को पूरा करने के लिए। और जब भगवान की कृपा से जीव अंतर्मुखी हो जाए और शांत होना शुरू हो जाए, कहां जाएगा, क्या करेगा? उसके लिए तो एक ही फरमान भगवान का लागू होता है, हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। अलग रह के, अगर बच्चे के मुंह में आप वो दे दो, वो रबड़ की बनी हुई चूसनी, तो अगर आप अपने काम करते रहो, यही समझा मां मुझे दूध पिला रही है। आप अपने घर के धंधे करते रहो, वो चूसनी से तो थोड़ा थोड़ा रस आता रहे, तो उसमें भरी होती है ये शहद, ये माखी, वो थोड़ी थोड़ी शहद आती होगी, उसमें बूंद आती होगी, वो यही समझता है मैं दूध पी रहा हूं, उसी में रस लेता रहता है, करते रहो सारे काम। पर अगर चूसनी आपने ना दी, बात बात में रोएगा,
आपको हिला देगा। चाहे आप आटा भी गूंथ रही होंगी तो बच्चे को उठा के अपनी गोद में रखेंगी। आटा भी गूंथो और बच्चे को रखो। चाहे आटे के मुक्के मारती मारे बच्चा भी आगे आ जाए आटे के अंदर, वो और बात है, लेकिन बच्चे को उठाना पड़ेगा। और अगर चूसनी है फिर नहीं। हमारे जैसों को मेरे प्रभु क्षमा करें, चूसनी मिल जाती है। दुनिया वाले धंधे करते रहे, हम रस लेते रहेंगे। करते रहे अंबाला में जो धंधे होते रहे हैं, रस लेने वाला रस लेता रहे। वही तरीका आपको सिखा रहा हूं। गृहस्थी में रहिए लेकिन रस लेते रहिए। किसका? अपने भगवान का। इस हाल में मौत आए अगर इस अच्छी अवस्था में शरीर छूट जाए तो भगवान की जात में समा जाए। जिसका वो रस ले रहे थे उसी जात में समा जाएंगे। अगर आप दुनिया के बारे में सोच रहे थे, चलो महादेव पुत्रो, उसी वातावरण में है। क्योंकि नियम है परमात्मा का, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। संसार जिंदगी भर में जिसका चिंतन होता रहा, शरीर छूटने के बाद जीव वहीं जाता। दूसरा जन्म किस प्रकार का है? हमारे शास्त्र बताती है। जैसे आपको सपना आता है, सपना क्या है? शरीर तो बाहर मरा पड़ा है, सपना कौन ले रहा है? आपका मन। बिल्कुल सपना आपको समझा देता है कि अगला जन्म कैसे होगा। सपना किसने बनाया? मन ने। मन ने कैसा सपना किया? अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके कुछ अरमान थे, कुछ इच्छाएं थी, उसने सपना बना लिया। हाँ, वरना शरीर तो मरा पड़ा है, शरीर तो बाहर है और अंदर का सूक्ष्म शरीर अलग सपने। गलियां बनाए बैठा है, मोहल्ले बनाए बैठा है, महादेव स्कूल बनाई बैठा है, स्कूल और नहीं शादी होती जो लड़की बनाई बैठा है, लड़की साथ शादी कर बैठा है, वो लावा फेरे हो रही हैं, उधर फिटे मुंह, हालांकि मंगनी भी नहीं हुई। लेकिन जागृत अवस्था में अभी माँ बाप उसके मानते नहीं, सपने में सब कुछ कर लिया। सपना कैसे होता है? जैसे जागृत अवस्था में अरमान होते हैं, अधूरी इच्छाएं होती हैं, सपना वैसे आता है। और जिनकी कोई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, नो मोर सपना, बल्कि क्या आएगी? सुषुप्ति, डीप स्लीप, गहरी नींद उनको आ जाती है। इनकी कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जिनकी इच्छाएं हैं उनके सपने इस तरह अगला जन्म। सपना क्या? जिनके सपने वो अगले जन्म की बात है। जन्म भी हमारा ऐसे ही होता है, शरीर छूट जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। एक तन में दाखिल और एक सी साथ अपने ले जाए, मन और हवा। अब ये जन्म लेगा। ऐसी बातों पर विचार किया करें, ऐसे रास्ते पर विचार किया करें, क्योंकि भगवान कहते हैं ये इल्म सही है, ये रॉयल सीक्रेट और रॉयल नॉलेज है। गीता क्या है? रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। ये चोटी का ज्ञान और चोटी का राज है। इस पर मैं एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए। और जो मेरे भगवान की वाणी में लग गई हैं या लग गए, कर गए। बड़ी पूरी श्रद्धा के मेरा कल्याण इसी तरीके से हो जाना है। मेरा कल्याण भगवान जी की वाणी से ही हो जाना है। बस तर गए हो मेरी देवी, हो तर गए। ऐसी मेरी बेटियां तर गई। उसी को सुनेंगे, उसी को विचार करेंगे, उसी को मनन में लाएंगे, उसी को अपनाने में शौक दिखाएंगे, अपनाने के लिए अपने इष्ट महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। बस फिर धीरे करके उसी में मन लग जाएगा, उसी रंग में रंगा जाएगा। हो गया कल्याण जीव का। और हम हैं सबके सब कल्याण कामी। सब जितनी उपस्थित मेरी देवियां और मेरे सज्जन बैठे हैं, सब हम कल्याण चाहती हैं। लेकिन कैसे? भगवान जी के ज्ञान के द्वारा। जैसे आप सत्संग भवन में भगवान की वाणी सुनना चाहती हैं तो कैसे आए? कोई पैरों द्वारा, कोई साइकिल द्वारा, कोई स्कूटर द्वारा, कोई अपनी बस द्वारा है, कुछ थ्री व्हीलर लेके आ गए हैं, कोई अपनी मारुति कार जो है लेके आ गए, कोई कैसे साधन बना रहे अपने अलग अलग साधन। कोई वैन लेके आ गए हैं, साधन अलग अलग है, हम एक ही भवन में पहुंच गए। इससे कल्याण करना है तो भगवान के ज्ञान के द्वारा। जो प्रभु ने ज्ञान दिया, हमने समझ लिया कि भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। इससे श्रद्धा और भी बढ़ जाती है, हमारे मन की विक्षेपता बंद हो जाती है और मन उस एक इष्ट देव में लग के अपना कल्याण करता है। विचार करना, ऐसी आप अवस्था बना रही है ना, ऐसी इस साधन को आपने अपने जीवन में ढाल लिया है मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवी हो। इसको अपनाई जा रहे हो ना, इसे आपने अंदर ले आए हो ना, शाबाश।
आइए जरा मेरे साथ। सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से। गीता का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। गीता बहुत अच्छे। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब श्री चरणों में सत्संग में आना तो सीख लिया। सुनो मेरे सजनों, सुनो देवियों, बड़े गौर से। सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया, इष्ट देव गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। अवश्य टूटेंगे, भगवान की कृपा से, श्रद्धा के प्रताप से टूटेंगे, अवश्य बंधन टूटेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।